जय हिंद। देखिए आज बेहतरीन रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू क्लास अब रीजनिंग की चला रहे हैं और बेहतरीन आपकी तैयारी करा रहे हैं। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एकदम तर्क शक्ति वाले होते हैं, जो बेहतरीन से क्वेश्चन होते हैं और ये हर एग्जाम में आना निश्चित होता है इनके, तो इनकी तैयारी भी आपकी होनी निश्चित होनी चाहिए। समझ में? तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं, जैसे कि हम कई सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ भी आएंगे। देखिए श्रृंखला को पूरा करें, आप इस श्रृंखला को पूरा करिएगा। देखिए 2, 3, 5, 9 और 17, इसके बाद अगला पद हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं, हम निकालेंगे, आप सोचिएगा थोड़ा। देखिएगा इसमें से क्या ऐसा किया कि अगला, इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है इनमें से, ऐसा देखिए कुछ किस पद्धति से आगे बढ़ा रहा था संख्या, तो हम अगला कौन सा बढ़ाएंगे। देखिए 2, 3 इनके बीच का अंतर 1 है, और 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, और 2 और 9 के बीच का अंतर 4 है। समझ में आया? फिर इसके बाद 9 और 17 के बीच का अंतर कितना है, 8 है। समझ में आया कैसे उसने बढ़ाया? देखिए आपसे बता रहे हैं बेहतरीन से। देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 5 के अंतर 2 है। समझ में आना, 2 है, और 5 और 9 के बीच में 4 है। कितना है इसका अंतर, 4 है। समझ में आ रहा है? और फिर 9 और 17 के बीच में 8 है। समझ में आ रहा है, 8 है। फिर 17 जो अगला होगा उसके बीच में कितना अंतर, तो 2, फिर 1 और 2, 2 का दुगुना 4 किया, 4 का दुगुना 8 किया, तो 8 का दुगुना कितना, 16 होता है। तो 16 होगा, क्या होगा, 16। तो आप 17 और प्लस 16 कर दीजिएगा। 17 प्लस 16 तो कितना होता है, 17 16 कितना होता है, 7 6 13, 2 2 1 3, एक हाथ बचे, तो अगला पद जो होगा वह कितना होगा, 33 होगा। कितना होगा, 33। 16 हवा जो डबल करने पर 8 का डबल करने में 16 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, आप रीजनिंग की बेहतरीन क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी बेहतरीन से तैयारी कर सकेंगे। समझ में आ रहा? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ब्लड से है, जो कि कितना बेहतरीन, ये क्वेश्चन निश्चित है, ये कई बार आ भी क्वेश्चन चुका है। समझ में आ रहा है? कई बार आ चुका है। तो अगला पद इसका 33 हुआ, इसका देखिए ए और बी बहने हैं, ए और बी 2 बहने हैं, ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं। यहां पर लिख लेते हैं आर और एस भाई हैं। समझ में? ये माइनस और इसको प्लस से डिनोट किया है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है वह आर की बहन होगी, इसकी बहन है। कौन? ए की बेटी आर की बहन होगी, जो भी होगी हमें नहीं मालूम है, आर की बहन होगी। समझ, बहन। ए की बेटी आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। समझ में? ए की बेटी आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, ध्यान रखना। ए और बी भाई हैं, 2 बहनें हैं, ए और बी 2 बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। ए की बेटी जो इसकी बेटी होगी वो आर की बहन है, इसकी बहन है, इसकी। तो इसका मतलब कि क्या, इसका भाई हुआ, भाई हुआ नहीं। जब इसका भाई हुआ तो एस और बी के बीच में क्या संबंध, तो बी जब इसकी बहन है, इस आर की बहन की ये ए की मम्मी है, ए की बहन इसकी आर की मम्मी हुई है। जब इसकी बहन हुई, आर की बहन हुई, तो ए की मम्मी आर की मम्मी हुई। जब मम्मी हुई तो बी इसकी बी ए की बी बहन नहीं, तो एस आर दोनों भाई हैं, तो इसका क्या होगा, मौसी होगा कि नहीं होगा,
मौसी। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा? मौसी होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समझ में आ रहा है? कितना आसान क्वेश्चन है। घुमाया कहां से? देखिए ए बी बहनें हैं दो और आर एस दो भाई हैं। आर ए की बेटी आर है, ए की बेटी आर की बहन है, इसकी बहन है। तो ये 3 लोग हैं। कौन कौन से? 2 भाई 1 बहन। आर एस भाई हैं और ये आर की बहन है। तो एस और बी के बीच में क्या संबंध है? तो इसकी मौसी हुई कि नहीं हुई? समझ में आना? अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। समझ में आया? देखिए कैसे, जैसे कि क्वेश्चन 121 और 169 और 215 तो कैसे आ गया? समझ में आया? इसका कैसे कर दिया? तो देखिए इसमें किया क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है तो रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सोचिए, अपने आप में दिमाग लगाइए कहां से क्या हुआ। क्या इसमें जोड़ा 1 2 फिर 1? तो इसमें तो है नहीं, आप जैसे सोच रहे हैं। फिर इसमें 2 1 5 ऐसा भी नहीं है। 1 6 9 इसमें भी नहीं। इसमें 1 1 का 3 3 का कुछ भी नहीं बना। देख कैसे इसने किया। सबसे पहले इसने यहाँ पर अपने आप में सोचिएगा। देखिए इसने आपको वर्ग आता होगा, वर्ग। तो 1 से आप देखिए 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग 100 कितना होता है? 121। आप लोग करके देखिएगा 121। फिर 12 का कितना होता है? 12 का वर्ग कितना होता है? 144। फिर 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है आपका 169। फिर 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। फिर 15 का वर्ग कितना होता है? 215। फिर 16 का वर्ग कितना होता है? 16 17 का वर्ग आप देखिए निकालिए कैसे होता है। देखिए इसने किया क्या, इसने 11 का वर्ग ले लिया, फिर 12 को छोड़ा, 12 को छोड़ के 13 का वर्ग ले लिया, फिर 13 को छोड़ा 14 का वर्ग ले लिया, 14 को नहीं 15 का लिया, और इसके बाद जब 15 के लिए तो 16 का अगला पद छोड़ देगा। जब इसी प्रकार इसने भी छोड़ा है, 11 के बाद 12 को छोड़ा, 13 को लिया, 13 के लिए 14 को छोड़ा, 15 के ले लिया, और अगला जब इसका होगा तो हम 16 को छोड़ के 17 को लेंगे। इसी प्रकार क्रम चला है। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग होता है 289। 289। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा तो कैसे समझ में आने कैसे किया। 1 को छोड़ रहा है, 1 को ले रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बर्तन फर्नीचर कपड़े, इनमें से देखना कि क्या संबंध। ये जो आपको वेन आरेख दिख रहा है, वेन आरेख का ये क्वेश्चन है। वेन आरेख, इसमें क्या संबंध है? तो बर्तन अलग है, फर्नीचर अलग है, कपड़ा अलग है। क्या तीनों को एक साथ मिला सकते? नहीं मिला सकते नहीं। फर्नीचर अलग होगा, कपड़ा अलग होगा, तो ये सब बर्तन भी अलग होगा। तो इनमें वेन आरेख में देखिए इन तीनों में से सब में मिक्स कर दिया, इसका एक के अंदर कर दिया है। चाहे कपड़ा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी। इसमें देखिए तीनों में से जोड़ दिया है, तो इसमें होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि बर्तन भी अलग है और फर्नीचर भी अलग है और कपड़े भी अलग है। तो इसी प्रकार यह क्वेश्चन समझ में आ गया। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। यदि x का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब x है, प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब घटाव है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार इसको हल करना है। समझ में आ रहा है? तो जो x के स्थान पर क्या रखना है? प्लस रखना है, माइनस के स्थान पर गुणा रखना है, प्लस के स्थान पर भाग के स्थान पर घटाव रखना है। तो देखिए 3 और घटाव के स्थान पर क्या रखना था? गुणा। 3 गुणे 32। अब फिर देखिए प्लस के स्थान पर भाग। अब देखिए फिर 16 के बाद क्या? फिर गुणे के स्थान पर प्लस कितना? 12। फिर जोड़ के स्थान पर भाग, क्या होगा? 6। अब इसका देखिए आंसर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोडमास का नियम यह कहता है कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। समझे? बोडमास का नियम आप लोग बेसिक एकदम मैथ का पढ़ेंगे तो उसमें बोडमास का नियम जरूर पढ़िएगा। देखिए 16 दूनी 32, तो 3 गुणे
2 आएगा। 16 दूनी 32। हमने पहले देखिए बोडमास में सबसे पहले बोडमास के नियम से हल होगा। 16 दूनी 32, फिर प्लस किया और 6 दूनी 12। अब 6 दो बार जाएगा, दो होगा नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपका इसमें आपका गुणा होगा सबसे पहले। 6 दूनी 12, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना होगा 6 और प्लस के 2, अब कितना होगा 8 होगा। जो इसका आंसर आएगा वह कितना आएगा, 8 आएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। देख समझ में आया कैसे किया। इसको चेंज कर देना, जो इसका मतलब लिखा ये इसमें रख देना, इसका मतलब ये होगा। बस इसी के अनुसार आप कर देना, बस ऑप्शन सही होगा। बोडमास के नियम के अनुसार आप उसको हल करिए, एकदम ऑप्शन सही होगा। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल में जुड़े रहिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।